नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी को लेकर कई चर्चाएं तेज हैं। एक चर्चा यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा में एक तपस्वी के तौर पर अपने आप को दिखा रहे हैं। एक चर्चा यह भी है जनेवधारी बन रहे हैं। अब बाजार में नई चर्चाओं ने आपको बता दें विवाद खड़ा कर दिया है। वो ये है, एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने अपने शादी की इच्छा जाहिर की है। जब उनसे पूछा गया कि आपसे क्या मैं एक पर्सनल सवाल कर सकती हूं, जब उससे इंटरव्यूअर पूछती हैं ये सवाल तो कहते हैं ये बिल्कुल कर सकती हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि आप शादी कब करेंगे, या ये काफी पर्सनल सवाल है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप शादी कब करेंगे। उन्होंने कहा, और उन्होंने जो वर्ड्स के प्रयोग किए हैं उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनका मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे एक इंटेलिजेंट लड़की की तलाश है, और एक इंटेलिजेंट लड़की के साथ साथ जिसमें बहुत बड़ी खूबी हो, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जैसे मेरी मम्मी और दादी के गुण हो, वैसी लड़की से मैं शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर करता हूं। आपको बता दें कि बढ़ती उम्र के साथ साथ राहुल गांधी पर अक्सर ये विवाद होता है कि शायद से राहुल गांधी एक फरेबी है, झूठ बोलते हैं और विदेश में उनकी पत्नी है। खैर, ये मैं दावा नहीं कर रही हूं, कई अखबारों ने इस खबर को छापा है और आपको बता दें कि कई अखबारों ने यह भी कहा है कि ये न्यूज फेक है। खैर, आप बताइए तय करके कि आपको क्या लगता है, आपने इसके बारे में कितनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की है कि राहुल गांधी की शादी बाहर हो चुकी है या नहीं। लेकिन चलिए, जो बात है मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगी विस्तार से। उन्होंने जैसी कहा इंटेलिजेंट लड़की जो मुझे प्यार करे, जो मुझे समझ सके, तो सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक बनाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंट जैसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी पर सूट नहीं करता, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंट होते होते कई दौर बीत चुके हैं लेकिन अब तक वो इंटेलिजेंट नहीं हो पाए हैं। और अगर वो इंटेलिजेंट होते तो वो अपने धर्म का प्रमाण दे पाते कि आखिर वो कौन से धर्म से आते हैं। लगातार आपको बता दें दर्शकों, उनके धर्म को लेकर भी कई बार विवादित बयान खड़े होते हैं कि आखिर वो मुसलमान हैं, तपस्वी हैं। उन्होंने अपने आप को तपस्वी कहा है और यह भी कहा है कि मैं एक पंडित के घर में पैदा हुआ हूं, और जो मेरे पापा के पापा थे यानी उनके दादाजी जो थे वो एक पारसी थे। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि पारसी या फिर ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए राहुल गांधी, और हमेशा जब उनसे कहा जाता है कि आप पंडित हैं तो अपना गोत्र बताइए, इस पर राहुल गांधी की चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी के पास इस बाबत कोई जानकारी नहीं होती है कि आखिर उनका गोत्र क्या है। हालांकि यहाँ पर हम जात को लेकर विवेचना करने के लिए नहीं बैठे दर्शकों, लेकिन बात यह सामने आती है कि जब उनसे बेधड़क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके जवाब उनके पास क्यों नहीं होते हैं कि राहुल गांधी असल में है क्या। जनता ललायत है जानने के लिए कि आखिर वो ब्राह्मण हैं या फिर मुस्लिम हैं या फिर पारसी हैं। हालांकि खैर ये दूसरी बात है, लेकिन जो इंटेलिजेंट वर्ड का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे एक इंटेलिजेंट लड़की की तलाश है। तो सोशल मीडिया पर यह लिखकर टैगलाइन किया जा रहा है, उनको टैग किया जा रहा है कि सभी इंटरेस्टेड इंटेलिजेंट युवतियों से यह आग्रह है कि वो इस बात पर अपना इंटरेस्ट दिखाए कि राहुल गांधी को एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से वो बयानबाजी देते हैं, बिना सर पैर के कुछ भी बोल देते हैं, तो हमेशा ही कांग्रेस की इसकी छवि खराब होती नजर आती है। और कांग्रेस की छवि राहुल गांधी की वजह से बहुत ज्यादा खराब भी हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का पूरा ग्राफ को सुधारा जा सके, पूरा ग्राफ बदला जा सके, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी से लोगों का भरोसा उठ चुका है कि आखिर इस पार्टी पर विश्वास कैसे दिलाया जा सके, जो पार्टी में इतना ज्यादा अंतरकलह है। गांधी परिवार ही रिमोट कंट्रोल है, गांधी परिवार की वजह से देश विभाजित हो गया, गांधी परिवार की वजह से आतंकवाद को भारत में जगह मिली है, गांधी परिवार की वजह से टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे जितने भी संगठन है वो एक्टिव हैं। ये गांधी परिवार पर इल्जाम लगते आए हैं, ये मैं नहीं प्रमाण आपको दे रही हूं, लगातार इन बातों की चर्चा होती रहती है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, भारत विरोधी देशों का मुद्दा हो, हमेशा ये कहा जाता है कि गांधी परिवार की वजह से आज भारत में दो टुकड़े हैं, और धर्म के विशेष पर, धर्म जाति के आधार पर गांधी परिवार ने ही बांटने की शुरुआत की थी, और मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह गांधी परिवार ने हमेशा ही उपयोग किया है। हालांकि कुछ मुसलमान इस बात को समझ भी चुके हैं और लगातार यही बात कहते हैं कि कांग्रेस ने जितना लूटा उसने किसी भी पार्टी ने अब तक भारत को उतना नहीं लूटा है, और यही कारण
कारण है कि आज कांग्रेस दिखावा कर रही है। दर्शकों, एक बात और आपको बता दूं, राहुल गांधी अपने आप को बोलते हैं वो तपस्वी हैं। आपको बता दें कि उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि आप शादी कब कर रहे हैं, उसके बाद से ये भी पूछा गया कि आप अपने बेड के बगल में क्या रखते हैं, तो उन्होंने जनता को नकाब पहनाने के लिए कहा है कि मैं अपने बैग के बगल में, अपनी अलमारी में अपने डॉक्यूमेंट्स रखता हूं, रुद्राक्ष रखता हूं, क्योंकि मैं तपस्वी हूं। रुद्राक्ष की चर्चा उन्होंने की है। रुद्राक्ष वही रखते हैं जो जिस तरीके से रुद्राक्ष पर उनका भरोसा होता है। राहुल गांधी कभी टोपी पहन लेते हैं और जनता यही क्वेश्चन कर रही है कि आखिर आप किसके हैं, आप सनातन धर्म के हैं या फिर मुसलमानों के हैं या फिर क्रिश्चियंस के हैं, आप पहले क्लियर करें। चलिए, वो राजनेता हैं और राजनेताओं का काम ही होता है कि किस तरीके से पूरे समाज के वर्ग को एक साथ लेकर एक सूत्र में बांधकर चले। लेकिन आपको बता दें, तपस्वी शब्दों का प्रयोग करने के बाद राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कहा है कि तपस्वी रोड पर पैदल चलते थे इसलिए मैं चल रहा हूं। शायद से हिंदू वोट बैंक दर्शकों उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ने यह बयान दिया है कि अब कांग्रेस का बेड़ा गर्क बिना हिंदू वोट्स के होने वाला है, क्योंकि हिंदू वोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदू बहुसंख्यक में है भारत में, बिना हिंदुओं के कांग्रेस धराशायी है। और शायद से यही कारण है कि आज राहुल गांधी धर्म का चोला पहनकर, तपस्वी का चोला पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके। कह रहे तपस्वी हूं इसलिए ठंड नहीं लगती है और मां से प्रेरणा लेता हूं इसलिए ठंड नहीं लगती है। हालांकि टी शर्ट वाले बयान को भी कई तरीके से मीडिया ने उछाला और मीडिया ने इसकी जानकारी देने की कोशिश भी की कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। और उन्होंने ये भी कहा, निशाना साधा मीडिया मुझे कवर नहीं करती है, लेकिन जब वो चलते थे तो कम से कम 50 कैमरे उनके आसपास घूमते थे। आज बात यही हो रही है कि आखिर उन्हें जिस तरीके से उन्होंने अपने बातों को समझाया है कि मुझे इंटेलिजेंट लड़की चाहिए, तो लोग यही कह रहे हैं कि पहले तो आप इंटेलिजेंट हो जाइए। राहुल गांधी के लिए हमेशा ही, आपको बता दें दर्शकों, उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती है जनता, और यही कारण है कि आज कांग्रेस की छवि इतनी खराब हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पर अब भरोसा सबका उठ चुका है। और यही बात का फायदा अरविंद केजरीवाल भी कई बार उठाते हैं कि कांग्रेस में अब बचा ही क्या है। खैर, वो कितने ईमानदार है वो आप भी जानते हैं। आपको चलिए मैं कुछ कॉमेंट्स पढ़ा दूं कि ट्विटर पर किस तरीके से वो ट्रोल हो रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के लिए लिखा जा रहा है कि अब इस उम्र में शादी करके वो क्या करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है, इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुझे पढ़ी लिखी समझदार इंटेलिजेंट लड़की चाहिए, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि पहले आप में कुछ बुद्धि आए कि बोलना क्या है, अपनी पार्टी को किस तरीके से संभालना है, उसके बाद ही आप इंटेलिजेंट लड़की को ढूंढिए। खैर, ये अपनी निजी राय है, मैं भी ये मानती हूँ दर्शकों की ये अपनी निजी राय है कि आखिर आपको शादी के लिए लड़की कब चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी अब ट्रोल हो रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो शादी करे या नहीं करे। लेकिन जिस तरीके से धर्म का चोला पहनकर हिंदू वोट्स को लुभाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसको जनता को समझना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा में कौन लोग दिख रहे हैं? देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग बखूबी तरीके से, सुंदर तरीके से उनके चित्रों को बनाया जा रहा है। कौन कौन से लोग हैं जो गले लगाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और उनके बयानबाजी पूर्व में भारत देश के लिए कैसी रही है। तो सोचने की बेहद जरूरत है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कब आत्ममंथन करेगी और कब राहुल गांधी सीरियस दिखाई देंगे देश हित को लेकर, सामाजिक मुद्दे को लेकर। और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की संगठन में कितनी ज्यादा मजबूती भारत जोड़ो यात्रा के बाद मिलती है। फिलहाल आपकी जो भी राय है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है मुझे इंटेलिजेंट लड़की की तलाश है, इस बाबत आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बहुत धन्यवाद आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।